So cervical cancer is one of the common cancer in women in India, and it is one of the leading cause of death of women in India. So we'll talk about cervical cancer today. We have Dr. Kavita Darade with us. She'll be shedding some light on cervical cancer. So ma'am, what is cervical cancer? सर्वाइकल कैंसर इज कैंसर ऑफ माउथ ऑफ द यूट्रस। यूट्रस के माउथ का कैंसर जो होता है उसको सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। तो यस, इट इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू कैंसर इन इंडिया एंड इट इज प्रिवेंटेबल। और अगर ये अर्ली डिटेक्ट हो जाए तो इट इज क्यूरेबल, लेकिन अगर ये लेट डायग्नोज होता है तो इट इज डिफिकल्ट टू ट्रीट और उसके लिए कोई ऐसे mortality in advanced cases is more. So it is better to prevent it or else to detect it early to have better survival. So ma'am, how we can detect it early? देखो कैसे होता है, सर्वाइकल कैंसर का पहले हम कॉज देखेंगे। सर्वाइकल कैंसर एचपीवी करके एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन जो होता है वो एक कॉमन रीजन है सर्वाइकल कैंसर का। एचपीवी इन्फेक्शन से सर्विक्स के सेल में कुछ चेंजेस आना शुरू हो जाता है और आफ्टर सम डेज इट कन्वर्ट्स इनटू कैंसरस सेल। तो ये एचपीवी इन्फेक्शन या ये जो अर्ली कैंसरस चेंजेस रहते हैं ये डिटेक्ट करने के लिए कुछ टेस्ट आते हैं, जैसे पैप्समियर और लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी और एचपीवी डीएनए टेस्टिंग। ये स्क्रीनिंग टेस्ट हम रूटीनली करके सर्वाइकल कैंसर को अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। So ma'am, you mentioned about pap smear test. So what this test is all about? देखो पैप्समेयर में हम क्या करते हैं, साइटो ब्रश या स्पैचुला से सर्विक्स मतलब यूट्रस का जो माउथ होता है वहां से सैंपल लेते हैं और एक सॉल्यूशन में वो टेस्टिंग के लिए जाता है। इस पैप्समेयर टेस्ट में जो सर्विक्स के जो सेल्स लिक्विड में है वो एनालाइज होते हैं और उससे समझ में आता है कि ये सेल्स में कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है कि नहीं है। पैप्समेयर के साथ एक एचपीवी डीएनए टेस्टिंग भी आता है जिससे ये समझता है कि वहाँ पे सर्विक्स पे एचपीवी वायरस का इन्फेक्शन है या नहीं है और फिर उस अकॉर्डिंगली रिपीट टेस्ट कब करना है वो हम डिसाइड करते हैं। कितना ऑफनली वी कैन डू दिस जैसे टेस्ट? हम जैसे हमने देखा कि एचपीवी इन्फेक्शन ये यूजुअली जब फीमेल सेक्सुअली एक्टिव होती है उसके बाद ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। तो रिकमेंडेशन है कि आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ एज ये रूटीनली आपको करना है इवन इफ यू आर वैक्सीनेटेड अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर। तो 25 के बाद अगर हमने टेस्ट किया और टेस्ट एब्सोल्युटली नॉर्मल आया तो एवरी 3 ईयर यू कैन गो फॉर पैप्समियर टेस्ट। अगर आपने पैप्समियर और एचपीवी डीएनए कंबाइंड टेस्ट किया है और वो नॉर्मल आया है तो ये टेस्ट एवरी 5 ईयर रिपीट किया तो भी चलेगा और अप टू 63 to 65 ईयर ऑफ एज आपको इसको रेगुलरली करना है। जैसे हमने देखा कि सर्वाइकल कैंसर इज स्लो ग्रोइंग कैंसर। अगर किसी को सर्वाइकल कैंसर होता है तो उसकी शुरुआत 10 साल पहले होती है। हाँ, तो अगर एवरी 3 ईयर भी आप ये टेस्ट करोगे तो यू कैन डिटेक्ट सर्वाइकल कैंसर एट वेरी अर्ली स्टेज। ओके। हाँ, तो हम ये बोलते हैं कि एक बार टेस्ट नॉर्मल आया तो बिल्कुल रिलैक्स रहो, एवरी 3 ईयर गेट इट डन। अगर टेस्ट में कुछ एबनॉर्मल रिपोर्ट आते हैं तो किस सिवेरिटी का एबनॉर्मल रिपोर्ट है उस अकॉर्डिंगली हम पेशेंट को फॉलो अप और फर्दर टेस्टिंग एडवाइस करते हैं। So ma'am, ये तो एक टेस्ट से we can like see whether we have cervical cancer or not. So what are the symptoms which we can check on regular basis on for this? देखो कैसे रहता है सर्वाइकल कैंसर के सिम्टम, एज वी डिस्कस्ड इट इज स्लो ग्रोइंग कैंसर। ये सिम्टम्स बहुत लेट आते हैं, हाँ, जैसे फाउल स्मेलिंग वजाइनल डिस्चार्ज या इंटरकोर्स के बाद स्पॉटिंग होना या पेनफुल इंटरकोर्स या पोस्ट मेनोपॉजल मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग होना, ये कॉमन लक्षण है सर्वाइकल कैंसर के। लेकिन बाय दैट टाइम ये सिम्टम्स डेवलप होते हैं इट इज ऑलरेडी लेट। तो इसलिए स्क्रीनिंग इज द बेस्ट और अर्ली डिटेक्शन अगर होता है तो इट इज क्यूरेबल। लेकिन अगर ये लेट डायग्नोज होता है तो इट इज डिफिकल्ट टू ट्रीट और लेट एडवांस स्टेज में सर्जरी भी नहीं हो पाती, तो उस केस में रेडियोथेरेपी इज द ओनली ऑप्शन और सर्वाइवल बहुत पुअर है। कैसा है कि वी हैव स्क्रीनिंग टेस्ट, वी हैव प्रिवेंटिव मेजर्स, तो व्हाई नॉट टू यूज इट। Yeah. और अभी
अभी मैंने बोला कि इसके लक्षण है वाइट डिस्चार्ज एंड फॉल स्मेलिंग वाइट डिस्चार्ज। तो फॉल स्मेलिंग वाइट डिस्चार्ज तो काफी चीजों में होता है, जैसे वजाइनल इन्फेक्शन, सर्विसाइटिस, बहुत सारे इन्फेक्शन में वो होता है। तो एवरी वाइट डिस्चार्ज इज नॉट कैंसर। Yeah, इस women usually get scared कि now I'm getting extra vaginal discharge, so maybe it is connected to cervical cancer. यस So they get scared. यस इट इज वेरी कॉमन। और कैसे होता है, रिकरेंट वजाइनल इन्फेक्शन से या फिर सर्विसाइटिस, जो सर्विक्स का यूट्रस के माउथ का इन्फेक्शन है, उससे भी कभी कभी सर्विक्स पे जख्म हो जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि यूट्रस के मुंह पे जख्म हो गया, बच्चेदानी के मुंह पे जख्म हो गया, तो बच्चेदानी खराब हो गई, अब निकालनी पड़ेगी। कैसे होता है, यूट्रस के माउथ पे, सर्विक्स पे सर्विसाइटिस या कुछ हार्मोनल चेंजेस से कभी कभी इरोजन, मतलब थोड़ा सा जख्म हो जाता है, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हील। कई बार इसमें मेडिसिन या एंटीबायोटिक्स ये काम नहीं करते। तो उस केस में कभी कभी क्रायोथेरेपी या फिर अब्लेजन, उसका थर्मल अब्लेजन की ज़रूरत पड़ सकती है।